अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको चांद के बारे में दिलचस्प मालूमात से आगाह करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। चांद ज़मीन से 3,84,400 किलोमीटर के फासले पर है, या यूं कहा जा सकता है कि चांद और ज़मीन के दरमियान फासला इतना है कि दरमियान में ज़मीन के बराबर 30 ज़मीनें आ सकती हैं। चांद पर ज़मीन की तरह मुख्तलिफ मौसम नहीं होते। जब सूरज की रोशनी चांद के एक हिस्से पर पड़ती है तो वहाँ का दर्जा हरारत 123 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, और जैसे ही वहाँ रात होती है तो इसका दर्जा हरारत -153 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। चांद की तारीख काफ़ी खौफनाक रही है। साइंसदानों ने यह भी कहा है कि 3 से 4 बिलियन सालों पहले माजी में चांद पर शदीद बमबारी का एक तवील सिलसिला गुजरा है। उस अरसे में चांद और ज़मीन पर शहाब साकिब की शदीद खौफनाक बमबारी हुआ करती थी। जैसा कि चांद हमें गोल नजर आता है, उसके बरअक्स चांद बिल्कुल गोल नहीं है। इसकी साख्त अंडे से मुशाबहत रखती है। 4.6 बिलियन साल पहले जब चांद वजूद में आया था, ये ज़मीन से सिर्फ 22,000 किलोमीटर के फासले पर था, और अब ये 3,84,000 किलोमीटर के फासले पर जा चुका है। साइंसदानों का कहना है चांद जब ज़मीन के करीब था तब ये आज की निस्बत 3 गुना ज़्यादा बड़ा नजर आता था। चांद का कुतर 2,159 मील है, जो कि ज़मीन के कुतर से 4 गुना छोटा है। ज़मीन चांद से 81 गुना ज़्यादा वजन रखती है, और चांद की कशिश ज़मीन के मुकाबले में 6 गुना कम है। ज़मीन चांद की निस्बत इतनी बड़ी है कि तकरीबन 49 चांद ज़मीन के अंदर समा सकते हैं। चांद सूरज के मुकाबले में 400 गुना ज़्यादा छोटा है, लेकिन सूरज के मुकाबले में 400 गुना ज़्यादा करीब भी है। इसलिए ज़मीन से चांद और सूरज एक ही साइज के नजर आते हैं। चांद की सतह से अगर ज़मीन को देखा जाए तो जितना ज़मीन पर पूरा चांद नजर आता है, ज़मीन उससे 4 गुना ज़्यादा बड़ी नजर आती है, और ये चांद के आसमान से कभी हरकत करती हुई नजर नहीं आती। चांद पर एक पूरे दिन का दौरानिया ज़मीन के 29 दिनों के बराबर होता है। हर 14 दिन के बाद चांद पर ज़लज़ले शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं, जो कि तब होता है जब चांद ज़मीन के करीब तर या फिर बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है। चांद को मुख्तलिफ सकाफ़तों में देवी के तौर पर भी पूजा जाता रहा। यहाँ तक कि कदीम रूमी और यूनानी लोगों ने चांद की 3 मुख्तलिफ अशकाल की अलग अलग देवियाँ बना रखी थीं। ये जानने से पहले कि सूरज ग्रहण चांद की वजह से होता है, चाइनीज ये समझते थे कि एक ड्रैगन सूरज को निगल लेता है, और वो उस ड्रैगन को डरा कर भगाने के लिए हर मुमकिन और तेज आवाजें और शोर किया करते थे। ज़मीन की तरफ से चांद का सिर्फ 60% हिस्सा ही नजर आता है। हमारी ज़मीन 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से अपने मदार में घूमती है, जबकि चांद बहुत ही आहिस्ता घूमता है और उसकी रफ्तार 10 मील फी घंटा होती है। चांद की तरफ अगर कार में सफ़र किया जाए तो इसके लिए 130 दिन दरकार होंगे। अगर रॉकेट में सफ़र किया जाए तो उसके लिए 13 दिन लगेंगे, जबकि अगर रोशनी की रफ्तार से सफ़र किया जाए तो सिर्फ 1.50 सेकंड में इंसान चांद तक पहुंच सकता है। ज़मीन के चांद का हुजम इतना ही है जितना कि बहरा अल काहिल का है। चांद पर कंपास यानी कुतुबनुमा काम नहीं करता।
क्योंकि वहाँ जमीन की तरह कशिश शक्ल मौजूद नहीं होती। अगरचे पूरा चांद काफी रोशन नजर आता है, दरअसल ये सूरज की सिर्फ 7% शुआओं को मुनक्किस कर रहा होता है। मरकरी और वेनस हमारे निज़ाम शमसी के वो वाहिद सितारे हैं जिनका कोई चांद नहीं है। हमारे निज़ाम शमसी में पाए जाने वाले चांद एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनमें दो चीज़ें मुशाबिहत रखती हैं। एक ये कि वो अपने अपने सियारे के गिर्द घूमते हैं, और दूसरी ये कि वो सूरज की रोशनी को मुनक्किस करते हैं। चांद हमारे निज़ाम शमसी का 5वां बड़ा सियारा है। अपने सियारे की मुनासबत से ये सबसे बड़ा चांद है। चांद पर पाई जाने वाली मिट्टी की स्मेल ऐसे महसूस होती है जैसे कि जला हुआ बारूद होता है। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।